पर्चा बनवा लेवे। आप पहली बार आए तो भी पर्चा बनाए, दूसरी तीसरी बार आए तो भी आप पर्चा काउंटर से पर्चा बनवा लेवे। वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने जा रही है। लालदा की सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। बीच रास्ते में आपको धोख प्रणाम नहीं करना है, गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवें। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल आप पहले से ही रास्ते में डाल देवे। फूल आप पहले से ही रास्ते में डाल देवे। आगे नहीं आने भैया, वहीं खड़े रहो पीछे। मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जोरदार से जयकारा लगाएंगे। जय बोले लालदा की सरकार की।
दरबार में पधारे हुए सभी भक्तजनों का स्वागत। भगवान रुद्र लालदागी सरकार आप सभी का मंगल करे, सभी को आशीर्वाद दे प्रभु, गुरुदेव की कृपा प्राप्त हो। आज दरबार का दूसरा दिन, शनिवार, सैटरडे। जैसा कि आपको जानकारी के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से पता रहता है कि आपको पर्चा काउंटर पर जाकर पर्चा भरवा कर उसमें जरूरी पीरियड की साइकिल वो लिखवानी होती है। उसके बाद आपको यहाँ पर जैसे बुलाया जाए वैसे आपको आना है और यहाँ पर जो लाल धागा आपको मिलता है उसको अपने ही साथी से बाएं हाथ के बाजू पर बंधवा लें और जो भस्मी दी जाती है उसको थोड़ा थोड़ा करके आप चख लें, खा लें और तिलक लगाएं। उसके बाद आपको आहार दिया जाता है, उसको फॉलो करें। आज हम एक इस विषय पर चर्चा करेंगे। इस संदेह को दूर करने की कोशिश करते हैं कि क्या निसंतान रोग में इस दरबार से सभी प्रकार की समस्याएं दूर होती है या एक ही प्रकार का समस्या मिट जाती है। निसंतति, निसंतान होना, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जैसे हम डॉक्टर रिपोर्ट के अनुसार देखें तो जैसे कि किन्हीं को हार्मोन अनबैलेंस बताया जाता है, किन्हीं को पीसीओडी एक कारण माना जाता है, किन्हीं को फाइब्रोड एक कारण माना जाता है, किन्हीं को सिस्ट के कारण इस समस्या को बताया जाता है, किन्हीं को टिकनेस की प्रॉब्लम बता दी जाती है, इसके कारण नहीं हो पा रहा है, किन्हीं को अंडे ज्यादा बनना बताया गया है, किन्हीं को अंडे कम बनना बताया गया है, किन्हीं को अंडे बिल्कुल नहीं बनना बताया है, किन्हीं को मिसकैरेज की शिकायतें हैं, रूबेला वायरस बताया गया है, किन्हीं को हल्की लाइनें आती है, पीरियड आ जाते हैं, किन्हीं को कुछ महीने प्रेगनेंसी रहती है फिर मिस हो जाती है, किन्हीं को बच्चों को हार्ट बीट नहीं आती, किन्हीं बहनों को बच्चा जन्म लेने के बाद वापस मिस हो जाता है, किन्हीं को ओन पेट में गर्भ में रहते हुए बच्चा मिस हो जाता है, किन्हीं को बिटिया का संकल्प है पूरा नहीं हो पाता, किन्हीं का बिटिया के बाद बेटे का संकल्प है वो पूरा नहीं हो पाता, किन्हीं को लो स्पर्म बता दिया जाता है और किन्हीं को नील स्पर्म की प्रॉब्लम होती है, किन्हीं को इन्फेक्शन बता दिया जाता है और इन्फेक्शन होता है, और किन्हीं को थायराइड की वजह से ऐसा इश्यू बताया जाता है, किन्हीं को हैवी वजन ज्यादा बढ़ा हुआ बता दिया जाता है, किन्हीं को शरीर कमजोर होने का कारण बता दिया जाता है, किन्हीं को छोटा यूट्रस बता दिया जाता है कि यूट्रस आपका स्मॉल है इसलिए नहीं हो पा रहा, किन्हीं की यूट्रस की साइज बढ़ी हुई बता दी जाती है, किन्हीं की ट्यूबें ब्लॉक बता दी जाती है तो किन्हीं की ट्यूबें चिपकी हुई बता दी जाती है, ओवरी डैमेज बता दी जाती है, किन्हीं को ब्लडिंग बहुत ज्यादा होने का कारण बता दिया जाता है, किन्हीं को बहुत कम फ्लो होने का कारण निसंतान होना बताया जाता है, किन्हीं को साइकिल रेगुलर नहीं होने का कारण बता दिया जाता है, किन्हीं को कई महीनों तक
पीरियड नहीं आते वो कारण बता दिया जाता है, रुक रुक के पीरियड आते वो कारण बता दिया जाता है। यानी डॉक्टर रिपोर्ट के अनुसार इतने सारे कारण हैं कि हम इनको गिनते जाए तो गिनते गिनते मुझे लगता है कि 150 कारण तो हो ही जाएंगे कि इन कारणों से आपको बच्चा नहीं आ रहा है। लेकिन इन सब कारणों के बाद भी एक कारण और जो सबसे ज्यादा प्रचलन में है और सबसे ज्यादा वो एक कारण बना हुआ है, वो होता है नेगेटिव ऊर्जा। नेगेटिव ऊर्जा ये डॉक्टर का विषय नहीं है और ये कितनी प्रतिशत रोल करती है और कितना प्रतिशत इसको दिखाया जाता है और कितना प्रतिशत इसको फिल्माया जाता है। नेगेटिव ऊर्जा के नाम से आपसे बहुत ज्यादा बड़ा बजट खर्च करवाया जा सकता है और आपको इससे इसको बताकर आपसे कई बार आपसे ठगी की जा सकती है। हाँ, ये नेगेटिव ऊर्जा होती है, लेकिन इसकी कितनी ताकत है, ये आपको कितना परेशान कर सकती है और कितना कर रही है, वो सब आप देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो। लेकिन ये कितनी आसानी से दूर जा रही है। नेगेटिव ऊर्जा का मतलब है अपने जीवन में अंधेरा, अपने जीवन में नकारात्मक प्रभाव। तो उसको दूर करने के लिए और इधर इतने सारे इशू बता दिए कि इतने सारे कारण हैं, लेकिन अब इतने सारे कारणों को समझने के बाद एक और तीसरा कारण है, आपके भाग्य में नहीं है, आपकी हाथों की लकीरों में नहीं है, आपको बता दिया गया है कि आपको होना संभव नहीं है। ऐसा भी आपके प्रारब्ध का कुछ कारण है, इसलिए नहीं हो पा रहा। तो इस प्रकार से इतने सारे कारण बता दिए जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अब तक के इस दरबार के इतिहास और वर्तमान से मैं आपको कह रहा हूं, जितने भी मैं अब तक कारण बताया, इनसे भी कई ज्यादा भी कारण हो तो भी 100% इस दरबार से सारे के सारे कारणों में सारी मातृशक्ति को आशीर्वाद हो रहा है और पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। जब इतने सारे कारणों को अगर यहां से निवारण किया जा रहा है, तो आहार, लाल धागा, यहाँ की भस्मी, गुरुदेव का प्रवचन, यहाँ की धरती को प्रणाम, यहाँ के आहार को ले जाकर फॉलो करना, यहाँ पर कुछ समय आरती में रुकना, साक्षात पर ब्रह्म की कृपा है और साक्षात ब्रह्मास्त्र से आपके लिए कम नहीं है। ये वरदान है और इसको आप अपने जीवन में यूज करें, फॉलो करें, निस्संदेह आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। ऐसा एक भी कारण नहीं है। 2 भागों में यूट्रस है, उनको भी मां बना रहा है ये दरबार, उन बहनों को भी आशीर्वाद हो रहा है। ऐसा एक कारण नहीं मिला मुझे अब तक जिस पर हम विजय नहीं पा पाए। और आप देखिए, आज हमारे बीच एक ऐसा रिजल्ट भी है जिसको केवल मेडिसिन लेने से ही पीरियड रुकता है, उसको कैसे मां बनाया जा सके। आज से करीबन 5-6 सालों से ऐसी बहन हमारे बीच जो केवल मेडिसिन लेती है तो ही पीरियड रुकता है, बाकी पीरियड चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। उसको माँ कैसे बनाया जाए। लेकिन देखिए, उसका भी पॉजिटिव रिजल्ट आया है। तो इससे ये देखिए कि ऐसा कोई कारण नहीं है। जो गुरुदेव, हमारे पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद और लाल धागी सरकार का बहुत बड़ी कृपा है कि ये एक वरदान बनता जा रहा है और ऐसा कोई एक भी कारण नहीं है जो आपके इस रोग पर हम जीत नहीं पाए। निश्चित आशीर्वाद होने वाला है और सबका फर्क कहाँ पड़ता है, कहाँ हम हमारे को देर लग रही है। महात्मा कबीर की, उन्होंने एक समुद्र दरिया के किनारे, बहुत सारे लोग उसमें गोता मारते थे, उसमें डुबकी लगाते और नीचे से मोती निकाल के ले आते, अरे मुझे मोती मिल गया।
मुझे मोती मिल गया। अब डुबकी लगाते, निकाल लाते और मोती लेके अपने घर चल देते। अब मैं, वो अपने आप को कह रहे हैं, मैं बेचारा, मुझे डूबने से डर लगता है, तो मैं किनारे पे बैठा बैठा देख रहा था, हो सकता है मैं डूब जाऊं तो, मोती तो आए जो आए, मैं डूब जाऊं तो। इस चक्कर में मैं बैठा रहा किनारे पर और मेरा समय गुजरता गया। सुबह से लेकर शाम तक सारे लोग डुबकी लगा लगा के मोती लेके घर चले गए और मैं, बेचारा मैं, ये सोचता रहा कि कहीं डूब न जाऊं। चक्कर में मैं एक मोती पानी से नहीं निकाल पाया और बैठा ही रह गया और अंधेरा हो गया, सांस ढल गई। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि पहले उसका रिजल्ट आ जाएगा फिर मैं जाऊंगी, पहले उसको फायदा हो जाएगा फिर मैं देखूंगी, पहले उसका अखंड दीप जल रहा है, उस वो आरती कर रही है, उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा उसका, तब भी मैं दीपक जलाऊंगी, पहले नहीं जलाऊंगी। ऐसा करने से जब रोशनी, सूर्य उदय हुआ और शाम तक आपका वक्त गुजरता जा रहा है और लोग मोती निकाल निकाल के ले जा रहे हैं, उन मातृ से पूरे हृदय से लाल धागे सरकार की वंदना, प्रार्थना और आहार फॉलो करके प्रभु को प्रसन्न कर लिया और नन्हे मुन्ने ले लेकर इस दरबार से जा रही है और आशीर्वाद दिलाने ला रही है। और कुछ लोग कि मैं बपुरा डूबन चला, मुझे डूबने का डर लगता है, मैं ये सोच रहा हूँ कि आरती करने से कैसे हो जाएगा, पहले उसका देखूंगी, उसको आता है तो मैं भी कर लूंगी। अब हो सकता है उसको 12 महीने लग जाए आने में और हो सकता है उसको 5 दिन में रिजल्ट प्रभु लाल धागे सरकार रिजल्ट दे दे। तो आप, जब मैं आज ये बता रहा हूं कि टोटली साइंटिफिक कारण और आध्यात्मिक से लेकर अन आध्यात्मिक जो निगेटिव ऊर्जा है वो भी कारण है, तो भी रिजल्ट आ रहा है, तो फिर संदेह क्या, हमें भी डुबकी लगानी है इस लाल धागे सरकार की गंगा में और हमें भी अपने जीवन का कल्याण करने में कहीं की शर्म है। निश्चित दीपक जलाइए और लास्ट के दिनों में अखंड दीपक जलाइए, आहार को पूरे मन से फॉलो करिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप में से जिनको पीरियड आ रहे हैं, चाहे कम ज्यादा आ रहे हैं, चाहे कोई भी कारण रहा हो, आप पूरे मन को सकारात्मक भाव से एक बार प्रभु से जुड़कर आरती करके तो देखिए, अखंड दीप जला के तो देखिए, निश्चित आपको रिजल्ट आने वाला है और आपको पॉजिटिव आने वाला है। और आप सीधा लाइव चल रहा है इस समय, पूरा वर्ल्ड, पूरा विश्व देख रहा है इस लाइव को। मैं इस लाइव के माध्यम से आपको आज वो बात बता रहा हूं कि आपको अपना संकल्प कभी कमजोर नहीं होने देना। आज हमारे बीच 2 साल बाद भी रिजल्ट लेके आई ये बने और 20-20 साल बाद पॉजिटिव है, 21-21 साल बाद पॉजिटिव है। जब आप सब जगह से हार चुके हो, सब जगह आपने इलाज करा लिया, आपके पास बचा ही क्या है। तो जब सब कुछ आपका सरेंडर हो चुके हो, आपने आईवीएफ करा लिए, सब जगह से थक चुके हो, बहुत सारे बाबाओं के जगह पैसे दे दिए, तो आपको लाल धागे सरकार के वीडियो दर्शन, दीप जलाना, सुबह जल्दी उठना, भोजन बदल देना और प्रभु से जुड़ना और अपने आंसुओं का जल चढ़ा दीजिए। आप अपने हाथ में जल लेके तो चढ़ा ही रहे हो, लेकिन एक बार एकांत में बैठकर पूर्ण हृदय से अपने आंसुओं का जल चढ़ा दीजिए। अगर रिटर्न में पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आए तो मुझे बोल देना, आपकी रिजल्ट कैसे रुक गया, आपका निश्चित आ जाएगा। आज हमारे बीच ऐसे ही अद्भुत रिजल्ट। आप मातृशक्ति अपने आप को पहचानिए। आप मीरा हो जिसने पत्थर की मूर्त में ठाकुर जी प्रकट कर दिए, आप अपनी भक्ति से कर सकती हो। आप एक बार पूरे हृदय से करके देखिए। परमात्मा ने जब मनुष्य को बनाया, जब शिव से पुरुष बने और शक्ति से नारी शक्ति बनी, लेकिन आप देखिए नारी शक्ति का संकल्प कि माता सती को शिवजी से विवाह करने में शिवजी का अपमान हो गया और उनको आप देखिए कि बार बार जन्म लिए, लेकिन उन्होंने एक संकल्प था कि वरऊ शंभु नित्य रहूं कवारी। मैं अगर शादी करूंगी तो शिव जी, भगवान शिव से, उन महादेव से करूंगी, नहीं तो कवारी मर जाऊंगी। इतना गजब संकल्प, और उसने बार बार जन्म लिया, अपनी आहुति दे दी अपने प्राणों की और फिर से राजा हिमालय के पार्वती के रूप में जन्म लिया, लेकिन उनका संकल्प नहीं टूटने दिया। और वास लास्ट में भगवान शिव को
उनको वर के कैलाश में ले जाना पड़ा। ये संकल्प है आपका। आप अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण हृदय से करके देखिए। आप में वो ताकत है कि आप जब सतीत्व पर आ जाती हो तो भगवान सूर्य को उदय होने से रोक देती हो। आपकी कितनी कथाएं हैं मातृशक्ति की। तो आप देखिए कि आप अपने आप को ऐसे क्यों मान रही हो कि प्रभु मेरी नहीं सुनेंगे। निश्चित सुनेंगे। बस आप अपने इस प्रभु के आराधना आरती वंदना में डूब जाइए और पूरे मन से आरती करके देखिए एकांत में। तो आपको आशीर्वाद देना ही पड़ेगा, चाहे प्रारब्ध का कारण रहा हो, चाहे हाथों की लकीरों में ना हो, चाहे आपके भाग्य में ना लिखा हो। लेकिन ये तो पक्का है ना कि आज हम वर्तमान में प्रभु को पुकार रहे हैं तो उसका रिजल्ट रिप्लाई तो मिलना ही है। वो कहा जाएगा, वो निश्चित लौट के आएगा और हम अपने कुल का दीप जला के मानेंगे। कब तक रोकेंगे, प्रभु निश्चित आशीर्वाद देंगे। देखिए, किरण शत्रुघ्न यादव, सहरसा, बिहार। आपको स्पर्म काउंट लो है, मोटिलिटी लो बताई, थायराइड बताया, एक आईयूआई फेल हुआ और 2 बार आईवीएफ फेल हो गया। आप नवंबर 25 में आए और जिंदगी में पहली बार 21 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। अब देखिए कितना सरल है। 2 आईवीएफ फेल, 21 साल, 40 साल उम्र हो गई और एक बार आहार लेके गए। अब ये सीधा लाइव है, ये एडिटिंग वीडियो नहीं है। जब ऐसा आशीर्वाद दे रहे हैं, इस आहार की ताकत, इस लाल धागे का प्रभाव और महाराज श्री का प्रवचन से जुड़ के इसकी एक बार आप इस गंगा में गोता लगाना शुरू कर दीजिए, आपको भी मोती मिलेंगे। ये पक्का तय है। ढूंढते रहिए, बार बार मांगिए और अपनी मुट्ठी एक दिन खोल के देखना कि आपके कुल का दीपक भी जल गया। 2 लाइनें आपकी भी आ गई है, निश्चित आ जाएगी। सुमन भगवती, बाड़मेर, राजस्थान से। आप अंडे नहीं बनते, पीरियड समय से नहीं आते, आप 3 बार धाम पे आ चुकी है और प्राकृतिक रूप से पहली बार 20 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रेखा पवार, चंद्रशेखर, कोटा, राजस्थान से। सिस्ट बताई, दोनों ट्यूब ब्लॉक। आप नवंबर 25 को आए, फिर जनवरी 26, फिर मार्च, फिर 29 मार्च और आपको रिजल्ट आ गया है। बड़ा आशीर्वाद है, 18 साल बाद पॉजिटिव है। मांगी उमेद, नोखा, बीकानेर, राजस्थान से। एक ट्यूब ब्लॉक बताई, 13 दिसंबर 25 को आई और आशीर्वाद आ गया है। 15 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। बिन्नी चितरंजन, गया, बिहार से। ट्यूब ब्लॉक बता दी, अंडे नहीं बनते, स्पर्म काउंट लो है, बीपी भी लो रहता है। 28 मार्च 26 को आई। अभी 28 मार्च 26 को आहार लेके गई। 2 आईवीएफ भी आपके फेल हो चुके हैं और लाल धागे सरकार का आशीर्वाद, 14 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। आप आईवीएफ कराने भी चले जाओगे कर्जा करके या व्यवस्था करके, तो लास्ट में फिर से पूरे मन से अगर अखंड दीप जलाना, आरती करना, भजन सुनना यही करना है तो पहले ही कर लो ना। क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हो, पहले ही कर लीजिए। नहीं हो पा रहा है, एकांत में बैठ कर आंसुओं का जल चढ़ाइए प्रभु को, बार बार वंदन करिए, बार बार प्रार्थना करिए। कब तक नहीं सुनेंगे, कबहू दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान, कभी तो कानों में आवाज जाएगी और हमारा जरूर सुनेंगे, निश्चित आशीर्वाद हो जाएगा। पुष्पा एफएम उपाध्याय, बेतिया, बिहार से। आपको मिसकैरेज की शिकायतें, अंडे सही नहीं बनते, आपकी एक डिलीवरी मिस हो गई, आप एक बार धाम पर आए और आपको 13 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट। प्रियंका पांडे, रमेश चंद्र, वाराणसी, यूपी से है। आपकी रिपोर्ट है नॉर्मल, एक बार आईवीएफ फेल हुआ आपका और
एक बार आहार लेके गई, पूरे 10 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। मंजू नागेंद्र, रायबरेली यूपी से, अंडे सही नहीं बनते। आप 20 फरवरी 26 को आई, 1 महीने का आहार ले गई और आशीर्वाद आ गया है। पूरे 10 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रीना राजू कुमार, पटना बिहार से, अंडे नहीं बनते और यूट्रस की लाइनिंग थोड़ी कमजोर बनती है, पीरियड का फ्लो कम है। 2 बार आहार लेके गई, 9 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सुनीता हेमंत, गोरखपुर यूपी से है, यूट्रस में सूजन है, स्पर्म काउंट लो बताया, पीरियड का फ्लो कम है। आप 27 मार्च 26 को आई, 1 महीने का आहार ले गई और किस्मत बदल गई। 10 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सीमा हरि राजपूत, राजमंद राजस्थान से, आपको 4 जनवरी 26 को आई और 1 महीने का आहार लेके गई और रिजल्ट 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। मीरा रामजी लाल, टोंक राजस्थान से, मिसकैरेज की प्रॉब्लम, थायराइड भी आपको परेशान करता है। आप एक बार 17 अप्रैल को आए और रिजल्ट आ गया है, 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। प्रियंका नारायण राम, नागौर राजस्थान से, मिसकैरेज की प्रॉब्लम, दोनों ट्यूबे ब्लॉक। आपको पहले भी इस दरबार से रिजल्ट आ गया, फिर मिस हो गया, फिर वापस तैयारी करी, फिर रिजल्ट आ गया है, दोनों ट्यूब ब्लॉक बताई थी, 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। किन्हीं बहनों को यहाँ से रिजल्ट आने के बाद मिस हो जाता है, वो बहुत निराश होती है। अरे नहीं, कुछ नहीं है बहना, फिर से हिम्मत करो, अगर कुछ ही महीनों में फिर से पॉजिटिव आ जाएगा, अपना विश्वास ना टूटने दे, निश्चित आ जाएगा। एक और आशीर्वाद, संगीता सुनील, कुचामन, डीडवाना राजस्थान से, आपको यूट्रस में सिस्ट, सूजन, पीरियड अनियमित, लेफ्ट ओवरी नहीं है, एक ही ओवरी है आपको, और आपको 5 साल से पीरियड दवा से रुकता है। जैसा कि मैं बता था, मेडिसिन लेने से ही पीरियड रुकता है, बिना दवा के पीरियड चालू ही रहता है। पिछले 5 साल से प्रॉब्लम है, पीरियड 1 दिन रहना, 2 दिन रहना, 5 दिन रहना, इसी में हम घायल हो जाते हैं। 5 सालों से परेशान है, पीरियड रुकता ही नहीं। क्या जिंदगी है, ये नरक है, इससे परेशान हो जाती है बहनें। लेकिन आप देखिए, अभी आई थी 18 जनवरी को, ऐसी बहना जो अपने रोग से परेशान है, वो माँ बनने के लिए क्या सोचेगी? उसको तो पीरियड रुकना ही उसके लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। लेकिन आप देखिए, 1 महीने का आहार लेके गई 18 जनवरी को और आपको पहली बार 7.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट आ गया है, बड़ी बात है। तो आप देखिए कि इतना कठिन प्रॉब्लम बड़ी सरलता से ठीक हो गया। तो आप में से किसका रिजल्ट रुकने वाला है? आप तैयारी करो। हम कल कथा में गए थे, वहां हमारे एक महाराज श्री कथा में सुना रहे थे, एक आत्मदेव ब्राह्मण थे, उनको महाराज श्री ने देखा कि उनके 7 पीढ़ी तक संतान का योग नहीं है उनके भाग्य में। तो उन्होंने आंख बंद करके बोला कि हे ब्राह्मण देवता, आपके भाग्य में 7 पीढ़ियों तक औलाद नहीं है। तो उन्होंने उनके चरण पकड़ के बार बार प्रार्थना की कि प्रभु मुझे एक बार संतान दे दो। तो आप देखिए कि उनको भी आशीर्वाद हो गया कि जिनके हाथों की लकीरों में, जिनके भाग्य में संतान नहीं है, लेकिन जहां अपनी भक्ति के ताकत से और गुरु के आशीर्वाद से और प्रभु की वंदना से वो संभव किया जा सकता है जो बिल्कुल असंभव है, और वो यहाँ हो ही रहा है। आप में से सबको आशीर्वाद होने वाला है। सरिता मिठूराम, नागौर राजस्थान से, 2 बार आहार लेके गई और 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। साधना रवि प्रजापति, विदिशा, मध्य प्रदेश से, आपको मिसकैरेज की शिकायतें थी, 1 बार आहार लेके गई और इस बार प्रॉब्लम ठीक है, 3 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। आरती सुरेंद्र, कटनी, मध्य प्रदेश से, आपको थायराइड की प्रॉब्लम, बाकी रिपोर्ट है नॉर्मल। आप
2 बार आहार ले चुकी है और आपका 3 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रीना गणपत जाट, रतलाम मध्य प्रदेश से। आपको ओवरी में सिस्ट बताए थे, ऑपरेशन भी करवा लिया, दोनों ट्यूब ब्लॉक बताई गई है आपको। 30 जनवरी को आई, अभी 30 जनवरी 26 में आई और आशीर्वाद आ गया है। 3.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। किस्मता मोरपाल सैनी, गणेशगंज बूंदी राजस्थान से। आपको रिपोर्ट है नॉर्मल। आप एक बार आई थी जून 25 में और तब से धाम से जुड़ी है। 3 साल बाद आशीर्वाद होने जा रहा है। नीरू बसंत नुआपड़ा उड़ीसा से है। एमएच लो बताया, अंडे सही नहीं बनते, स्पर्म काउंट लो है। जुलाई 25 में आए, एक बार आहार ले गए और 2.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। संजू मूलचंद रेनवाल जयपुर राजस्थान से। यूट्रस का इन्फेक्शन बताया, अंडे सही नहीं बनते, पीरियड का फ्लो कम है, 2 बार आहार लेके गई और आपको आशीर्वाद आ गया है। 7 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। शांति भंवरलाल नागौर राजस्थान से। मिसकैरेज की शिकायत, यूट्रस कमजोर बताया, आरती शून्य मात्र से आपको पॉजिटिव आ गया है 13 साल की छोटी गुड़िया के बाद। रिंकी चेतराम सवाई माधोपुर राजस्थान से। आपको पीसीओडी, अंडे सही नहीं बनते, पीरियड थोड़ा लेट आते हैं, 1.5 से 2 महीने में। आपने घर बैठे दीपक आरती लाल लगे सरकार की आराधना की और आपको आशीर्वाद आ गया है। 10 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। भारती बनवारी अलीगढ़ यूपी से है। आपकी रिपोर्टें सारी नॉर्मल है। आप 1 अप्रैल से दीपक आरती कर रही है, अभी 1 अप्रैल से, और अखंड दीप भी जलाया और पहली बार 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट आ गया है। शस्त्र का भाव कितना सरल है। पीरियड क्लियर हुआ, आरती शुरू किया, लाइव प्रवचन से जुड़ गए, सुबह शाम आरती किया, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में किया, शाम को संध्या के समय किया, एकांत में आरती कर रहे हैं, करते करते 20 दिन हो गए। फिर अखंड दीप जलाना चालू कर दिया, बस और करना क्या है, आ गया रिजल्ट। यही किया इन्होंने और आ गया रिजल्ट। अगर इससे नहीं आ रहा है तो आहार ले जाओ, आहार को भी 5-6 महीने लो, फिर नहीं आ रहा है, फिर ऋतु परिवर्तन होते फिर ले जाओ, फिर नहीं आ रहा है तो लाइव प्रवचन में देखो कि हमारे से गलती कहाँ हो रही है। क्या हम नॉनवेज खा रहे हैं, क्या हम मिर्ची मसाले ज्यादा खा रहे हैं, क्या हम पानी कम पी रहे हैं, क्या हम चाय को फुल पी रहे हैं, ज्यादा पी रहे हैं, क्या हम लड़ाई झगड़ा बहस ज्यादा कर रहे हैं, शांत नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को, क्या हम आरती को पूरे मन से नहीं कर पा रहे। ऐसा क्या है जो कारण बना हुआ है, उस कारण को ढूंढिए। हमारे सारे लाइव में घुस जाइए, एक एक लाइव को खंगालिए। लाइव में पता चलेगा कि आज गुरुजी ये बता रहे हैं महाराज जी, तो नहीं, कहीं ना कहीं मेरे से ये चूक रही, इसलिए मेरा रिजल्ट रुक गया। उसको सुधार लीजिए और अगले महीने पॉजिटिव आ जाएगा। बहुत सरल है। रागिनी आलोक फतेहपुर यूपी से। आपको वीडियो दीपक आरती फॉलो किया और 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। आरती अजय लुधियाना पंजाब से। आपको स्पर्म काउंट लो बताया, आपने फरवरी से दीपक आरती फॉलो किया और घर बैठे आशीर्वाद आ गया। 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। कुंती सुनील औरंगाबाद बिहार से। आपको 5 महीने वीडियो देख रहे थे और आपने दीपक आरती शुरू किया और शुरू करते ही रिजल्ट आ गया है। 3 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। राधा मिथिलेश कुमार दरभंगा बिहार से। हार्मोन बढ़ा हुआ बता दिया। आप घर बैठे 1 महीना दीपक आरती किया और 3 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट आ गया। श्वेता कृष्णा गुप्ता अलीगढ़ यूपी से है। आपकी रिपोर्टें नॉर्मल थी, 1 महीना दीपक आरती किया, आपको आशीर्वाद पॉजिटिव रिजल्ट आ गया है। अब आप बताइए
इन इतनी सारी रिजल्ट 30-35 बहनों का रिजल्ट अभी पढ़ा हमने, इनमें ऐसा कौन सा कारण है जो इस दरबार से आशीर्वाद देने वाले को रोक पाया है? एक भी रोग ऐसा नहीं है जिसकी ताकत इतनी हो कि दरबार का आशीर्वाद हार जाए, ऐसा असंभव है। पूज्य गुरुदेव की कृपा है, कोटि कोटि प्रणाम है इनके चरणों में। आप नहीं वो आशीर्वाद दिया है कि पूरे संसार का कल्याण कर दिया है प्रभु। मैं आपको जन्म जन्मांतर तक आपका ऋणी हूँ प्रभु कि आपने क्या रचना करी विधाता के इस दरबार में। और लालदा की सरकार इसी तरह हर मातृशक्ति की झोली भरते रहे। आप सबको आशीर्वाद हो, सबका संकल्प पूरा हो। अब हम आरती की तैयारी करेंगे, तो एक बार सभी जयकारा लगाएंगे और बोले लालदा की सरकार की, बोले पूज्य गुरुदेव की। जय 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 बेरू नाथ तुम्हारी, लाल दागे सरकार तुम्हारी। जय मेरो दर बार के दाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता। संकट हारी मंगलकारी, भीड़ लगी भक्तन की भारी। काले गौरे शिव अवतारी, कृपा करो हे छत्रधारी, कृपा करो हे छत्रधारी। भटक रही दर दर दुखियारी, सुनियो हे प्रभु अर्ज हमारी। मोर मनोरथ जानो स्वामी, बसहु हृदय में अंतर्यामी, बसहु हृदय में अंतर्यामी।
बहुत दवा करा कर हारे, अब है बाबा तेरे सहारे। फूल का दीप जलाओ मेरे, शरण खड़ी हूँ आए मैं तेरे, शरण खड़ी हूँ आए मैं तेरे। जय 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 भैरो नाथ तुम्हारी, लाल दागे सरकार तुम्हारी। जय मेरू दर बार के दाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता। सुनो श्री लाल दागे सरकार में रघुनाथ है दरबार, पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम। दे रहे ज्ञान मुझको लोग कैसे, ये मिटेगा रोग। मिला है इस जन्म का श्राप मेरी, तब सुनोगे तुम। दे रहे दान मुझको लोग कैसे, ये मिटेगा रोग। मिला है इस जन्म का श्राप मेरी, तब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम। कराया डॉक्टर से उपचार, वेद्यों के गई कई बार। गई मैं तांत्रिकों से हार मेरी, कब सुनोगे तुम। कराया डॉक्टर से उपचार, वेद्यों के गई कई बार। गई मैं तांत्रिकों से हार मेरी, कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम। जलाऊं दीप है महाराज तेरे हाथ मेरी लाल। दुनिया कह रही है बांझ मेरी, कब सुनोगे तुम। जलाऊं दीप है महाराज तेरे हाथ मेरी लाल। दुनिया कह रही है बांझ मेरी, कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम।
आरती करूं बारंबार मेरे हृदय की बह रही आंसुओं की धार मेरी कब सुनोगे। आरती करूं बारंबार मेरे हृदय की बह रही आंसुओं की धार मेरी कब सुनोगे। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी कब सुनोगे। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी कब सुनोगे।